टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c, और फिर लास्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है mx प्लस n। कोई डाउट है? अब क्या करते हैं, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कौन सा टर्म x रेज़ टू द पावर 4 का कलेक्ट करिए। एक तो ये है और कोई है नो। अब किसकी बारी आएगी? एक्स क्यूब की। तो अब डायरेक्ट करना शुरू करो। एक तो ये है, एक ये है, और देखिए कहां पर है, नहीं, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स का क्यूब, तो उसको हम पहले ही ले लेते हैं। तो प्लस लगाया, क्या बच जाएगा यहाँ b प्लस, यहाँ क्या बच जाएगा 3a, और एक्स क्यूब ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है ना? अब देखिए अब किसकी बारी आएगी? एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स। एक तो ये है आपके पास, एक आपके पास ये है, और एक आपके पास ये है। ओके, और अगर आप ध्यान से इसमें देखना शुरू करें और एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ बचेगा c, ओके, प्लस यहाँ बचेगा 3b प्लस यहाँ बचेगा a, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर बाहर। कोई दिक्कत है ना? अब किसका टर्न आएगा? यस, एक्स का। चेक करिए कहाँ है, नहीं है, नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये आ गया। ओके, और लिखते जाइए। अगर कॉमन लोगे आप x तो 3c प्लस, एक तो ये है, ये भी नहीं है, यहाँ से क्या बचेगा आपका b, तो प्लस b, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा m, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ क्या लिख देंगे x। x के बाद लास्ट में क्या आएंगे? कांस्टेंट टर्म जिनके पास x नहीं है। किसके किसके पास नहीं है? c प्लस n। अब रूल क्या है? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 4, x raised to the power 3, x raised to the power 2, x to the power 1 and constant term on both sides. तो सिंपल कंपेयरिंग, मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ। हाँ भाई, एक इसके इक्वल होगा, देख के बताइए। यस, एक तो ये बना, ठीक। x क्यूब का कोफिशिएंट इधर कौन? b प्लस 3, तो b प्लस 3a, उधर देखिए किसके इक्वल रखोगे? 5 के, ओके। और अभी अभी आप a पहले लेके आए, यहाँ पर रखेंगे तो कौन आ जाएगा? b। दिस इंप्लाइज दैट b प्लस 3 into a का वैल्यू 3 3 जा कितना होता है? 9, और 9 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 5 माइनस 9 क्या होता है? -4, ओके। तो ये होता है आपका -4, तो b का वैल्यू हो गया आपका -4। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 3b प्लस a विच इज इक्वल्स टू माइनस, साइन का ध्यान रखना है, ओके, -7। नाउ अभी अभी आप b निकाल के लेके आए हैं, b कितना है आपका? -4, और 3 into -4 -12 होता है। 3 into 4 तो 12 होता है, 3 into -4 -12, ठीक है। तो c -12 प्लस a का वैल्यू देखिए अभी अभी आप लेके आए थे 3, ओके, इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन लगेगा माइनस का, 12 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 9, -9 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और बचेगा आपका राइट में -7 प्लस 9, आंसर विल बी +2, ओके। तो c का वैल्यू कितना आएगा आपका? +2, ये हो गया। नाउ अब देखिए x का आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 3c प्लस b प्लस m, इधर x का कोफिशिएंट देखिए 2, ओके। नाउ अभी अभी आप क्या क्या लेके आए हो? c लेके आए हो, तो c का वैल्यू 2, 3 2 6 प्लस b लेके आए हो आप, b देखिए कहाँ है? -4, तो उसको हम ऐसे रख देंगे -4, m आपको मिल जाएगा, ओके। 6 -4 कितना होता है? 1, प्लस का 1, और प्लस का 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो 2 - 1 is 1, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1, ओके। नाउ अब देखिए, हाँ, अब आपका कांस्टेंट टर्म क्या है? c प्लस m बचा हुआ है, ठीक है ना। c प्लस m किसके इक्वल रखोगे? 2 के, ओके। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, यस। 6 में से 4 गया तो 2 आएगा ना? ओह सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, इसको देख, 6 - 4 is 2, और 2 राइट हैंड साइड जाएगा, 2 - 2 is 0, और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि r of x कितना आना चाहिए? 0। अगर m 0 आएगा ही नहीं तो ये वाला टर्म कैसे बनेगा 0, और n भी क्या आना चाहिए?
0, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस 0, 0 प्लस 0 0, और आर ऑफ एक्स आना भी कितना चाहिए 0। फिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द पॉलिनोमियल दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो ये इसका फैक्टर तभी तो होगा जब रिमाइंडर कितना आता होगा 0। ओके, तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं अगर, तो कांस्टेंट टर्म्स जो है आपके पास यहाँ पर c प्लस n, ओके, तो c प्लस n मस्ट बी इक्वल टू 2, ओके। नाउ अभी आपने c फाइंड किया था, दैट इज 2, तो 2 प्लस n इज इक्वल्स टू 2, तो n इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ वी सी दैट द क्वोशिएंट इज गिवन बाय r of x आपका है mx plus n which is equals to m का वैल्यू कितना 0, 0 into x 0 और प्लस n का वैल्यू भी कितना आ गया है 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया। तो जो प्रूफ करना था वो तो हमने कर ही दिया कि वो उसका फैक्टर तभी तो होगा जब रिमाइंडर कितना आएगा 0, ये हमने कर दिया। बट अगर आपको क्वोशिएंट भी बनाने के लिए बोला जाए तो हम बना सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वी हैड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, ओके। तो a देख लीजिए आपके पास 3 है, तो क्वेश्चन भी अगर बनाने के लिए बोले तो आप बना सकते हैं। b का वैल्यू देखिए कितना है -4, तो -4x, और c का भी आप लेके आ चुके हो 2, तो क्वेश्चन कितना बनेगा इतना, ओके, और रिमाइंडर कितना बनेगा इतना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 8 को अगर आप 2 से डिवाइड लगाते हैं 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, इसका मतलब 2 की टेबल कितने टाइम्स चलेगी 4 टाइम्स, तो आंसर कितना आता है 8। अब समझिए g ऑफ x जो कि ये इसकी टेबल कितने टाइम्स चलेगी, इतने टाइम्स, मतलब अगर इसको उठा के इससे क्या करें मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। करिए क्वेश्चन देखिए, टाइप 4 ऑन फाइंडिंग द रिमेनिंग zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ इट्स zeros आर गिवन, ठीक है। जीरोस क्या होते थे याद है आपको, जब हमने पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया था, तो पॉलिनोमियल x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता था उस पॉइंट पे x की जो वैल्यू होती थी वो उसका क्या होता था 0, याद है, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं बस वो सिस्टम देख लें, आप क्लास देखिएगा, ठीक है, किस तरीके से हम इसको करते हैं वो आप देख लीजिए। अभी तो पुराने स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल अभी देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसमें एक नियम याद रखिए, इफ x इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा क्या है कोई नंबर होगा, जैसे कि आपको 2 नंबर दिए हुए यहाँ पर, क्या √2 and -√2, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, इफ 2 zeros are √2 and -√2, किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो याद रखिए 0 क्या होते हैं, 0 वो नंबर होते हैं जिनको अगर पॉलिनोमियल में रखा जाए तो पॉलिनोमियल कितना हो जाता है 0, ओके, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ वो थोड़ा सा इसको देखें, आप क्लास करिएगा जो छूटी हुई है आपकी, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले तो आप रूल याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर से याद रखिए क्या हम करने जा रहे हैं बताइए, कोई पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें आपको 0 दिए होंगे, और आप किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 0 कैसे पहचानते हैं, उसकी डिग्री देख के, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है 4, तो उसके जीरोस भी कितने होते होंगे 4, वो जीरोस अलग अलग भी हो सकते हैं, वो जीरो सेम भी हो सकते हैं, हमने क्लास में देखा है। तो ना उसमें से 2 जीरो आपको उन्होंने दिए हुए हैं √2 and -√2, तो आपको और कितने फाइंड करने हैं 2 फाइंड करने के लिए कौन सा पॉलिनोमियल रिस्पॉन्सिबल होगा बताइए, मतलब 2 जीरो फाइंड करने के लिए कौन सा पॉलिनोमियल रिस्पॉन्सिबल होगा, लीनियर की, क्वाड्रेटिक की, बाय क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक। 2 जीरो रिमेनिंग देने के लिए मैंने अभी क्या बोला, जितने डिग्री जो डिग्री होती है वही उसके क्या होते हैं जीरोस। कितने पता है जीरोस आपको 2, कितने और निकालने, कैसे पता और 2 निकालने, क्योंकि टोटल कितने इसके, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है 4, तो बचे हुए जो 2 निकालने होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पॉलिनोमियल होगा इसमें से, क्वाड्रेटिक। इसका मतलब हमको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चल जाए, ठीक है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम क्या निकाल सकते हैं 2 और 0 हम निकाल सकते हैं, ओके। तो देखिए किस तरीके से इसको हम करते हैं, इसमें आप एक रूल लगाओगे कि अगर x इज इक्वल्स टू अल्फा 0 है किसी पॉलिनोमियल का, तो अल्फा को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे और बोलोगे x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। क्योंकि
x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर पॉलिनोमियल कितना हो जाता है 0। x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर f ऑफ x कितना आ जाता है, मतलब f ऑफ अल्फा कितना हो जाता है 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस अल्फा, ये फैक्टर थ्योरम है क्लास 9 का, इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ, ये रूल याद रखिए। ठीक, तो आपको यहाँ पे जीरोस क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या गिवन है √2। तो बताइए कौन होगा फैक्टर, √2 को किधर ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा x माइनस √2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस x is equals to √2 and x is equals to minus √2 are the zeros of f of x। okay, तो therefore इसको इधर ले आओ, x minus √2 and x plus √2, ये इधर आ जाएगा, are the yes are the factor of f of x, जो भी है p of x है, p of x कर लो। हाँ भाई, थोड़ा सा इसको होल्ड करो, इधर आ जाओ। देखो कोई नंबर ले लो आप, नहीं हम लोग लेते हैं 21 आपने ले लिया। ओके, 21 के फैक्टर निकालो, 3 into 7, मतलब 3 भी इसको डिवाइड करेगा और ओके, अब मैंने इसको छुपा दिया। अब मुझे नहीं पता कि एक नंबर और आता होगा, तो आप इसके का वैल्यू निकालना आता है आपको, आप 7 को किधर भेज दोगे इधर, तो ये s, ओ सॉरी 7 इधर आएगा, k आपको फटाक से पता चल गया कितना आ गया। जैसे जैसे नंबर में करते जाते हो वैसे वैसे यहाँ करते जाओ। इधर देखो, अगर p of x का ये फैक्टर है, मतलब जैसे कि 21 का फैक्टर ये और ये, तो आप क्या करोगे, इतना इंटू इतना करोगे कि नहीं करोगे बताओ, है ना। तो इसी तरीके से इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन, तो दिस इंप्लाइज दैट 2x raised to the power 4 minus 3x cube minus, बोलो 3x square plus माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखें, फिर से देखिए 21 के फैक्टर कौन कौन थे, k और 7। इसके फैक्टर कौन कौन है, इतना और इतना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दे सामने, जैसे वहां पे लिखा था उसको। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस √2 इंटू x प्लस √2, बट वी आर कंफ्यूज्ड। व्हाई वी आर कंफ्यूज्ड, बिकॉज देयर आर 4 फैक्टर्स ना, मतलब देयर आर टोटल 4 जीरोस, अभी 2 ही तो हैं, 4 जीरोस हैं तो 4 फैक्टर भी तो होंगे, ठीक है ना पॉलिनोमियल के, अभी 2 ही तो हैं, 2 नहीं है, तो यहाँ क्या लगा दोगे, जी लगा दोगे कि इसके का क्या निकाल लेंगे हम वैल्यू, कैसे निकालेंगे इसको, कहाँ भेज दें, इसके नीचे, मतलब इस पूरे को किससे डिवाइड लगाना है, इससे डिवाइड लगाने का क्या मतलब है, ये कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, जिसको नहीं पता है वो देख ले भाई, क्लास 9 का ये फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये a की जैसा कौन बिहेव कर रहा है, x, और b के जैसा कौन बिहेव कर रहा है, √2, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, पता है कि नहीं पता है, जब भी स्क्वायर लगता है स्क्वायर रूट पे तो रूट हट जाता है, याद रखिए। ये आ गया, k का वैल्यू निकालो। नाउ k इज गिवन बाय 2x टू द पावर 4, देखिए इधर थोड़ा ध्यान से, k का वैल्यू थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को किससे डिवाइड करना है, ये है ना, x मतलब k तभी तो मिलेगा ना, इसको इससे डिवाइड लगाओगे, डिवाइड लगाने का स्टाइल क्या है, ऐसे, और डिवाइड लगाना मैंने पॉलिनोमियल का आपको सिखाया है, जिनको नहीं आता है नए बच्चे देखें कैसे करते हैं। इधर से हाईएस्ट पावर का टर्म उठाइए, कौन है, 2x पावर 4, तो 2x पावर 4 इधर से भी उठाइए, केवल x स्क्वायर है ना,
तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर। ओके, अब ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। करना आता है, कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कटेगा तो क्या होगा, एक्स की पावर 2। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो आप ऐसे करिए, इसकी पावर में से इसको माइनस कर दो बस। 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2। ये 2 तो ऐसे ही रहेगा और ये हो गया इतना, तो कितना आ गया। अब इस 2x स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, पूरे तो क्या करोगे, कितना आ जाएगा, करिए प्लस 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 2x टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर। ओके, अब इतना आया, इसको देख देख के लिखिए, 2x मतलब लाइक टर्म के नीचे लिखिए। ये किसके नीचे आएगा, x की पावर 4 के नीचे, x की पावर 4। ये किसके नीचे आएगा, x की पावर 2 के, x की पावर 2 वाला टर्म यहाँ है तो यहाँ लिखोगे आप, यहाँ नहीं लिखोगे, माइनस 4x स्क्वायर। साइन क्या करते हैं, चेंज। सो देखा है 9th क्लास में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दोगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर दोगे। ओके, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ना देखो, प्लस माइनस माइनस, 2 इधर भी 2 इधर भी कैंसिल। ओके, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन बड़े नंबर का लगेगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 4, उसका साइन कैसा है, प्लस। ये वाला नहीं मानेंगे, इसे तो चेंज किया था। 4 में से 3 गया 1 और पीछे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, और 1 तो लिखा नहीं जाता। ठीक, और फिर अब आप उतार लीजिए, ये हो जाएगा आपका नीचे माइनस 3x स्क्वायर और ये कैसा था, प्लस x स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका प्लस 6x माइनस 2। रिपीट द प्रोसेस अगेन, रिपीट द प्रोसेस अगेन, मतलब फिर से वही रूल, यहां से हाईएस्ट पावर का टर्म उठाइए। अच्छा ये क्यूब है, हाँ भाई कौन है, माइनस 3x क्यूब। यहाँ साइन का ध्यान रखना है, डिवाइड लगाएंगे, यहां से हाईएस्ट पावर का टर्म कौन है, x रेज़ टू द पावर 2। ओके, माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा और x की पावर 3 में से x की पावर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 1, मतलब x कितना आ गया, माइनस 3। फिर माइनस 3 से उठा के इस पूरे को क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। तो माइनस 3x से आप इसको मल्टीप्लाई लगाइए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस। अब बड़ा छोटा नंबर नहीं देखेंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 सा कितना होता है, 6x। अब सेम टर्म के नीचे सेम रखिए, तो माइनस 3x क्यूब किसके नीचे आएगा, 6x किसके नीचे आएगा, x के नीचे। साइन विल बी चेंज, ये देखिए, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, और बाकी वैसे ही उतार दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आया था उसको नोट कर लेते हैं, माइनस 3x आया था। ओके, रिपीट द प्रोसेस अगेन, ठीक है। तो रिपीट द प्रोसेस अगेन में आप देख सकते हैं यहाँ हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है, x रेज़ टू द पावर 2। तो आप ले लीजिए इसको, ये आप ले लिया x रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर का टर्म कौन सा है, x रेज़ टू द पावर 2। आप कैंसिल करेंगे तो आंसर विल बी 1 प्लस 1। अब इस प्लस 1 से उठाकर मल्टीप्लाई लगाओगे आप किसको, पूरे को, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 को, आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर किसके नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के नीचे साइन विल बी चेंज, कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर इज 0, होना ही पड़ेगा उसको। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या थे, उसके फैक्टर थे। यस, नो, √2 माइनस √2 उसके 0 थे, लेकिन ये दोनों क्या थे, उसके फैक्टर थे। तो फैक्टर से जब आप डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर तो 0 होना पड़ेगा, हो भी गया। अब सुनिए k का वैल्यू कितना आया, इतना। जैसे कि वो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था 21 वाला, k इंटू 7 जो किया था, k का वैल्यू कितना आया था बताओ, 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया था, 3। तो आया था तो वापस ले जाके आप रख के बोल सकते हो ना कि 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7। सच बात भी तो है, 3 इंटू 7 20, 3 इंटू 7 21 ही तो होता है। तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हैं कि k की जगह आप क्या रखेंगे, इतना रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, हाँ, ये k का वैल्यू आ गया है। ओके, इतना नोट करिए, इसके आगे फिर मैं कराता हूँ। नाउ आगे देखते हैं, अभी अभी हमने देखा k का वैल्यू आपका कितना आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो ये ले जाके आप कहाँ रख सकते हैं, a की जगह,
ओके तो क्या बन जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट द पॉलिनोमियल 2x रेज्ड टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ k एंड x स्क्वायर माइनस 2, है ना, बिकॉज similarly 21 can be written as 3 into 7. Similarly we can write the value of this polynomial as the product of the value of k and x square minus 2. okay तो k की जगह आप रखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और ये यहाँ पे रखेंगे x स्क्वायर माइनस 2। अब इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको देखो जरा, ये कैसा नेचर का आ गया, क्वाड्रेटिक आया, डिग्री कितना है 2। इसका मतलब अगर इसके फैक्टर कर लें, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो वो कितने जीरो दे देगा आपको 2। जब उसको जीरो के इक्वल रखोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिन बच्चों को नहीं आती वो देख ले, आपको प्रैक्टिस करना होगा भाई। ये इससे आप मल्टीप्लाई करिए लास्ट वाले टर्म को आगे वाले से, कितना आ जाएगा 1 into 2x स्क्वायर, कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब ये जो बीच वाला नंबर होता है माइनस 3x, इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे कितना आना चाहिए माइनस 3x, और मल्टीप्लिकेशन पे उतना ही आना चाहिए जितना लास्ट वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आया था। तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस x, क्योंकि माइनस 2x माइनस x को आप ऐड करिए, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस 3x आएगा। ओके और माइनस 2x को माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x into x 2x स्क्वायर। ओके तो वी कैन राइट लाइक दिस 2x स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस 3x